आपको पता है ना, लास्ट टाइम आप यहाँ आए थे तो कितना बड़ा हंगामा हुआ था। आप यहाँ क्यों आ गए? मैं तो आली तो यहाँ है ही नहीं, वो तो लंदन गया हुआ है अपने एडमिशन के लिए, पता तो है आपको। प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। आली कब तक वापस आएगा? आपको नहीं पता? नहीं, मैं काफी अरसे से उससे कांटेक्ट में नहीं हूँ। मेरे पास उसकी अमानत है, एक आप ही हैं जो उस तक बहिफाजत ये अमानत पहुंचा सकती हैं। मैं? जी आप। बल्कि इस अमानत का ताल्लुक सिर्फ आली से ही नहीं, नीलम आपसे भी है। ये निकाह के डॉक्यूमेंट्स। एक्चुअली मैं अपनी लाइफ की कुछ ऐसी उलझनों का शिकार हुआ हूँ कि शायद इन डॉक्यूमेंट्स को कहीं रख कर भूल जाऊं। बस इसी बात के पेश नज़र मैंने सोचा कि इन डॉक्यूमेंट्स को आप तक पहुंचा दूं और आप आली तक। जैसे आली आए प्लीज उसको डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा। इनकी अहमियत का अंदाजा तो आपको होगा। चलता हूँ। और हाँ नीलम, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत संभाल के, बहुत एहतियात से रखिएगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता अगर ये डॉक्यूमेंट्स किसी के भी हाथ लग गए तो खुदा हाफिज़। साहब पानी और कुछ लाऊं? नीलम कहाँ है? अभी तो यही थी। नहीं, यहाँ नहीं है। उसे ढूंढो और उसे बताओ कि मैंने उसे बहुत जरूरी बात करनी है, मेरे कमरे में है। अच्छा मैं बुला के लाती हूँ। नीलम बीबी, आपको आगा जान बुला रहे हैं। तुम्हें क्या तकलीफ है? आगा जान बुला रहे हैं, मैं आपको बुलाने ही आई थी। हाँ तो कमरे में नॉक करके अंदर नहीं आ सकती? मैंने दरवाजा खटखटाया था लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझी कमरे में कोई भी नहीं है, मैं दरवाजा खोल के अंदर आ गई। अच्छा मेरे सर पे मत खड़ी रहो, जाओ यहाँ से। नीलम, उसे झूठ नहीं बोलना, एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोलना। मैंने किस तरह से अपने आप को राजी किया है कि तुम्हें यहां से रुखसत करके जाऊं या साथ लेकर जाऊं, ये बहुत कठिन मसला था। मैं बताना भी चाहूं तो नहीं बता सकता। आगाजान, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। तुमने सलीम की बहन को फोन नहीं किया और अपने बारे में कुछ नहीं बताया उसे। ठीक है, मैं और अम्मा उनकी तरफ जा रहे हैं, क्या आगे बात करते हैं, देखते हैं। अगर तो वो मानते हैं तो ठीक है, वरना जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। कर ली बात तुमने? जी अम्मा। नहीं मानी होगी, है ना? अम्मा, इसने फोन नहीं किया, वहां मैंने पूछ लिया है। इसने जो कहा तुमने सच मान लिया? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या हुआ है और एहसन क्या कर रहा है। और आज जो इसने किया है, ये तो बिल्कुल राजी नहीं है कि कहीं पर भी इसका रिश्ता हो। पूछ लो इससे क्या चाहती है ये ना हो कि शादी वाले दिन जिस तरह नजमा बिस्तर पे पड़ गई थी तब माना था एहसन, कहीं ये भी ऐसा ना करे। इन बच्चों ने तो कसम खा ली है मुझे सताने की। अम्मा, वक्त जाया करने से बेहतर है कि चलकर उनसे बात कर लेते हैं।
अगर तुम वो मानते हैं तो ठीक है, वरना कुछ और सोच लेंगे। हाँ भाई चलो, नहीं तो फिर मेहंदी का सिलसिला शुरू हो जाएगा और शाहीन भी नहीं आई अभी तक। चले अम्मा। एक तो ये आली का फोन भी ना हर वक्त ऑफ होता है। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, तुम चाहती क्या हो? एक दफा बता क्यों नहीं देती? अब मैंने क्या कर दिया ताई अम्मा? छोड़ दो जान इस ताई जान की। कितने सालों से जोक की तरह चिमट गई हो। ये भी अच्छी रही, अपने बच्चों की तरह चाहो, खिलाओ पिलाओ, और इन सारे एहसानों का तुमने क्या बदला दिया? मेरे बच्चों की खुशियों को जोक की तरह चिमट गई हो। मैं खुद नहीं गई थी ताईजान, मुझे एहसन भाई लेकर। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे का नाम भी लिया तो मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। मैं अब कोई लिहाज नहीं करूंगी, सुना तुमने? तुमने अगर मेरे बेटे की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, कत्ल कर दूंगी तुम्हें, समझी? अच्छा, मतलब सारी गलती मेरी है और एहसन भाई ने जो फिर तुमने उसका नाम लिया। और एक बात मेरी तुम कान खोल के सुन लो। आप ही की तो सुन रही हूँ ताईजान, और क्या कर रही हूँ मैं यहाँ? तुम्हारी ये जो 20 गज लंबी जबान है ना, एक दिन सारी दुनिया में तुम्हें रुस्वा करेगी। अच्छा ताईजान, यही कहना था आपने मुझसे? अब मैं जाऊँ प्लीज? कल इस घर में मेरी बहू आ रही है, और जब तक तुम्हारा बाप तुम्हें यहाँ से लेकर नहीं जाता ना, मैं तुम्हारा गंदा साया अपने बेटे की नई जिंदगी पर नहीं पड़ने दूंगी, समझी? एहसन भाई, ये क्या? आप अभी तक तैयार नहीं हुए? आपको पता है आपके सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं नीचे, और अम्मी कह रही है कि यास्मीन भाभी लोग भी बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। तुम जाओ सारा, मैं आ जाऊंगा। एहसन भाई, आप खुश नहीं हैं? सिर्फ उस लड़की की वजह से जो सबको फरेब दे रही, असल में वो किसी की भी नहीं है। किस चीज का मातम कर रहे हैं आप एहसन भाई? अल्लाह ने हमारी अम्मी की जिंदगी बख्शी है एहसन भाई। वो नीलम, वो तो एक धोखे का नाम, फरेब है, वो शराब है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल अपनी माँ जैसी, उसके सिर्फ शक्लो सूरत अपनी माँ जैसी नहीं, उसका चाल चलन भी अपनी माँ वाला। आपने आगा जान को देखा है? इतने साल उस औरत से बिछड़ने के बाद भी अभी भी वो जिंदगी की तरफ लौट नहीं पाए। बेचारे जिंदा लाश की तरह फिरते हैं। उस औरत ने उन्हें किसी काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो जिंदगी की तरफ पलटते। तुम जाओ सारा, मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। एहसन भाई, नीलम सिर्फ आपको ही धोखा नहीं दे रही, आली और न जाने कितने लोग हैं जो उसके लिए अपनी खुशियां फना कर रहे हैं। आप छोड़ दें उसका ख्याल, एक नई सोच के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करें। मुझे पता है, मेरा दिल कहता है यास्मीन भाभी आपके लिए बहुत बेहतरीन हमसफर साबित होंगी, क्योंकि उनका इंतखाब अम्मी ने किया है ना। आप देखिएगा एहसन भाई कि आप कितना खुश रहेंगे उनके साथ। तुम जाओ, मैं इंतजार कर रही होंगी। मैंने कहा ना तुमसे, मैं बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। जा रही हूँ, लेकिन आप वादा करें कि आप मेरी बातों पे गौर जरूर करें। लो भाई, तुम लोग मुंह मीठा करो, एक खुशी की खबर भी है। खुशी का तो मौका है अम्मा, क्योंकि एहसन की शादी जो है, लेकिन खबर क्या है? भाई हम लोग सलीम के घर गए थे, जहाँ नीलम के रिश्ते की बात चल रही थी। मगर उन लोगों ने तो इनकार कर दिया था रिश्ते से। इनकार कर दिया था, लेकिन जब आमने सामने बैठे ना,
तो सारी गलतफहमियां दूर हो गई और शगुन के तौर पे उन्होंने ये मिठाई दी है और हम भी लड़के के हाथ में पैसे रखा है। शुक्र है सब कुछ अच्छा हो गया। भाई तुम क्यों खड़े हो? काय की फिक्र है अब तुम्हें? नहीं अम्मा, अब मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं। मुबारक हो फैजी, अब तुम भी बेटी का फर्ज अदा कर लोगे। खैर मुबारक। मुबारक हो अम्मा, और फैजी तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। अम्मा शादी का कब तक कह रहे थे? अगले महीने की 20 तारीख रखी है उन्होंने। चंद रिश्तेदारों के साथ आएंगे और निकाह पढ़ा के ले जाएंगे। अगले महीने की 20 तारीख? अम्मा अभी 8 तारीख है इस महीने की, पूरा 1.5 महीना बाकी है। भाई सलीम का भाई बहरीन से 17 को आएगा, 20 को निकाह पढ़ाएंगे और ले जाएंगे, और फिर हमें भी तो तैयारी का मौका होना चाहिए ना। महीना तो यूं गुजर जाएगा, क्यों? जी जी अम्मा। अगले महीने की 20 तारीख, पता नहीं क्या होगा। आली कब सबसे बात करेगा और उसके बाद जो हंगामा होगा, मैं किस तरह सबको फेस करूंगी। आली, तुम कब आओगे? कब बात करोगे सबसे? मुझे मालूम है रक्षंदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई अम्मी के साथ ना जाकर। उधर माहिन भी एक्सपेक्ट कर रही होगी कि मैं आके उससे मिलूंगा। इनफैक्ट तुम भी मुझे एडवाइस दे सकती थी कि मैं अम्मी के साथ चला जाऊं। क्या तुम नहीं चाहती हैं? मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी? मैं समझा कि शायद एनीवेज मैं 4 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। तुम भी अगर चाहो तो मेरे साथ चलो ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं मुस्तफ़ा। रक्षंदा प्लीज तुम। मुस्तफ़ा, जो तुम अच्छी नीयत से करने जा रहे हो, मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने से वो बिगड़ जाए। और प्लीज़ तुम ये मत समझना कि मैं इस बात से नाराज़ हूँ या दिल से खुश नहीं हूँ। देखो, मैं भी तुम्हारी तरह चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे खुश न रखो, बल्कि अपनी बहन और माँ के साथ भी तुम्हारे अच्छे पॉजिटिव रिलेशन होने चाहिए। थैंक यू सो मच। तुमने तो मेरे दिल का सारा बोझ उतार दिया। मैं समझ रहा था कि शायद तुम मुझसे खफा होगी इस बार। मैं क्यों खफा होंगी? तुमने बहुत अच्छी बात सोची है। चलो फिर इसका मतलब एक टेंशन खत्म, लेकिन एक टेंशन रह गई है। एक्चुअली मैं उस अहमक आली के लिए बहुत परेशान हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो आग के साथ खेल रहा है। इन दोनों काफी डिस्टर्बेंस रही है। अब क्या हो गया? रक्षिता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मैनेज किस तरह करेगा। क्या मैनेज नहीं कर पाएगा? तुम्हें नहीं बताया मैंने? किस बारे में? शायद मैं बताना भूल गया हूँगा। एक्चुअली आली ने अपनी कजन, जिसका नाम नीलम है, जिससे वो बहुत मोहब्बत करता है, उसके साथ कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज? जी। और उसके घर वालों ने आली की एंगेजमेंट उसकी दूसरी कजन के साथ कर दिया। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, मुझे लगता है कि वो बहुत बुरा फंसने वाला है। और वो लड़की नीलम, मेरा दिल कहता है कि नीलम इनोसेंट है। निकाह? तो क्या तुम अब इस बात पर भी बहस करोगे? मगर अम्मी मेरी ऐसा क्या अगर मगर? वो भी मेहंदी की रस्म के लिए आ रहे हैं। देखो, पहले निकाह हो जाएगा, फिर मेहंदी की रस्म होती रहेगी। अम्मी लगता है शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा। ये सवाल तुम मुझसे नहीं खुद से करो। एहसन बेटा, बात भरोसे की नहीं, सहूलत की है। अब देखो ना, बारात ले जाते हुए अक्सर देर सवेर तो हो ही जाती है। पहले निकाह हुआ होगा तो बाकी काम इत्मीनान और सहूलत से हो जाते। बेटा बेवकूफ समझ रही हैं आप मुझे। बेवकूफ तो फिर शायद तुम मुझे बना रहे हो। देखो, तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम मुझसे अब कोई ऐसी वैसी बात नहीं करोगे। तुम खुद दिल से शादी के लिए राजी हुए थे। देखो एहसन, अगर तुमने निकाह के वक्त खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ करनी है तो मुझे पहले से बता दो। मैं ये मेहंदी शादी अभी रुकवा देती। अम्मी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं तो बस एक सवाल पूछ रहा था। अब क्या पूछने का भी हक नहीं है मेरा?
हक तुम इस्तेमाल करो, जरूर करो, लेकिन बहस मत करो। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें पता है यास्मीन के अब्बा का फोन आया, वो लोग निकल रहे हैं घर से, थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंच जाएंगे। मैं जाके देखूं अम्मा और फैजी तैयार हुए हैं कि नहीं। तुम भी कमरे से बाहर निकलो, चलो। आ रहे हो? तो अम्मा और फैजी ने भी ना इतनी देर लगा दी है। नीलम के ससुराल गए थे, वहीं 4 घंटे लगा दिए। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, अगले महीने की 20 तारीख तय हुई है उसकी शादी की। तुम्हारी शादी से फारिग होंगी तो उसकी शादी मेरे सर पे आन पड़ेगी। मुश्किल 1 महीना और चंद दिन रह गए। चलो खैर, तब तो यास्मीन भी होगी ना मेरा हाथ बटाने के लिए। चलो, क्या मेरा मुंह देख रहे हो? जल्दी से आओ, पहले बहुत देर हो चुकी है। एहसन, तुम अभी तक आए नहीं। आ रहा हूँ मैं। खसकम जहां पाक। क्या मतलब? एहसन रियाज बेचारा बगैर परों के कैसे फड़फड़ा रहा था कसम से। और तुमने जो मुझे बताया, जो उसने किया तुम्हारे साथ, अगर आज वो स्टेज पर ना होता तो नीलम उसे छोड़ता नहीं। वो सब तो हो चुका है ना आली, अब तुम आगे की फिक्र करो। आगा जान ने मुझसे कहा है कि वो। नीलम प्लीज, अभी कोई तुम बात नहीं करोगी। हम ये सारी बातें कल भी तो कर सकते। तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं जल्दी मम्मी से सारी बात क्लियर कर लूंगा। और अब मैं आ गया हूं ना, तुम अकेली थोड़ी हो जो घबरा रही हो। मैं आगा जान से, मम्मी से खुद बात कर लूंगा। नीलम, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। थैंक गॉड अजहर, आप सही टाइम पर आ गए। और आली कहाँ है? आपके साथ नहीं आया? अरे जाहिर है, लंदन से वो मेरे साथ ही आया। सामान था, थोड़ा सा थका हुआ भी था, तो घर आराम करने गया है। बस अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन अंकल, मैंने तो उसे यही देखा है अभी थोड़ी देर पहले। मुझे लगा आप लोगों के साथ होगा, तो मैं तो मिलने आई थी। यही देखा? अरे बेटा, तुम आज बहुत प्यारी लग रही, बहुत ही प्यारी। शाहीन, अब लग रहा है कि तुम्हारी भतीजी तुम पे गई। अजहर, थैंक यू अंकल। वैसे एक बात है, आली तुम्हें देखेगा ना तो तुम्हारी तारीफ किए बिना रह नहीं सकेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है अंकल। आप क्यों परेशान कर रहे हैं मेरी बेटी को? वो पहले ही बहुत परेशान है। आली जो नहीं इसको मिल रहा। अम्मी, आपने आली को कहीं देखा है? आली मुझे तो नीलम भी नजर नहीं आ रही, और काफी देर से वो यहाँ से गायब है। अगर नीलम भी नहीं मिल रही तो फिर तो तुम्हें समझ जाना चाहिए ना क्या मामला क्या है। चलो, मैं तो रेडी, तुम बताओ चले, क्या कहती हो? कैसा आइडिया? इस वक्त? हाँ, इस वक्त। यार देखो ना, कल शाम 7 बजे की मेरी फ्लाइट है, सीट भी कंफर्म्ड है मेरी। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग इस वक्त लॉन्ग ड्राइव पर चलें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, अच्छा सा एम्बियंस हो। क्या ख्याल है? तुमने मुझसे कहा था कि 3-4 दिन बाद जाओगे।
हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने छोटा मोटा सा मासूम सा झूठ बोला था। लेकिन सच है कि मैं तुमसे सीरियस तौर पे कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सच है। और इसके अलावा भी बहुत बड़ा सच है। बताऊं क्या? छो बताओ। वो ये कि तुम अपनी अम्मी की खफगी को ज्यादा देर बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। सच है ना? राइट। सुनो, एक दूसरे को हम इतना जानते हैं, इतना समझते हैं, उसके बावजूद भी तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम दोनों के दरमियान सेपरेशन हो सकती है? कैसे? तुम जानते हो ना कि तलाक की रेशो सबसे ज्यादा लव मैरिज केसेस में होती है, जबकि दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा समझने और जानने का दावा करते हैं। हद है। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो बेचारा आदमी की मत ही मार देती है। वाह, तो मैंने तुम्हारी मत मारी। हाँ, और क्या यार, एक मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया था कि चलो मेरे साथ हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, बैठेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन नहीं, तुमने फिलॉसफी की लस्सी बना के मुझे पिला दी। ओके ठीक है, अब ज्यादा एक्टिंग नहीं करो, चलो चलते हैं। कैसी लगी एक्टिंग? अच्छी लगी तुम्हें भाई? आला चाबी कहाँ है मेरी? मैंने वही छोड़ दी ना ड्राइंग में। आ जाओ, जल्दी आओ। कहाँ गई थी तुम? हाथ छोड़ो मेरा, क्या तोड़ोगी? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। ये अच्छा है, एक तुम ही रह गई थी ना मुझसे सवाल करने के लिए। सारे घर वालों को पता नहीं क्या खब सवार हो गया है। जहाँ नीलम नजर आए उसे फौरन रोको और बहुत सारे सवाल कर लो। कहाँ गई थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी? आली के साथ ही ना तुम? नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। झूठ तुम बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रही हो नीलम। एक्चुअली मैं आली के साथ नहीं थी, आली मेरे साथ था। समझती क्या हो तुम खुद को? नीलम, एक काम करो, तुम बता दो, तुम क्या समझती हो मुझे? क्यों गई थी उसके साथ? किसके साथ? तुम जो खेल खेल रही हो ना नीलम, उसका अंजाम बहुत भयानक होगा। रुसवाई और जिल्लत के सिवा तुम्हारे हाथ और कुछ नहीं आएगा। याद रखना मेरी बात। वैसे तुमने जिसके लिए मुझे छोड़ा है वो भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगा।
बददुआ दे रहे हैं आप मुझे। मैं किसी को क्या बदुआ दूंगा, मुझे तो खुद बदुआ लग चुकी है। दूर भागना चाहता हूँ लेकिन चाहकर भी दूर नहीं भाग सकता। एक बात पूछूं तुमसे? नहीं। क्योंकि तुम शायद जानती हो मैं तुमसे क्या पूछने वाला हूं। नीलम अब तो सच बता दो। मैं क्या बताऊंगी आपको सच्चाई जब मुझे खुद सच्चाई का इल्म नहीं है। तुम और आली, कभी कभी लगता है कि नदी के दो किनारे हो, और कभी वो बात सच थी ना नीलम? कौन सी बात? तुम और आली दोनों वाकई निकाह कर चुके हो। जस्ट शट अप। आप होते कौन है मुझसे इतने सवाल करने वाले? और आपका जब जो दिल करेगा आप वो कह देंगे मुझसे। मैंने ऐसा तो कोई सवाल नहीं किया तुमसे, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? वैसे अगर ये बात सच है ना नीलम, तो तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद होगी, साथ साथ बहुत सारे खानदान उजड़ जाएंगे। उजड़े या आबाद हों, आई डोंट केयर। और वैसे भी यहाँ आज तक सबको वही मिला है जो उन्होंने दिया, तो आप लोगों को भी मुझसे वही मिलेगा जो आज तक आप लोगों ने मुझे दिया। और फिर हिसाब का दिन तो करीब ही है, इस बात पर तो पूरा यकीन है मुझे। हिसाब तो होगा, जरूर होगा। अजहर, आली को देखा है? कहाँ है वो? जाहिर है अपने बेडरूम में गया होगा सोने के लिए। सोने चला गया? मैं उसे कह के गई थी जब वो वापस आए तो मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है। खुदा का खौफ करो शाहिद, पहले वो लंबे सफर से थका हुआ आया, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक एहसन की मेहंदी अटेंड करने चला गया। अब टाइम देखा 3 बजने को है, खुदा के लिए उसे सोने। अजहर, आप तो ऐसे कहे जैसे कि मैं उसकी दुश्मन हूँ, उसका बुरा चाहती हूँ। इस वक्त तो ये सब कुछ तुम मेरे साथ कर रही। तो चले जाइए ना आप सोने, किसने रोका है? क्यों बैठे हुए हैं आप? आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि सामान में से एक पार्सल गायब हो गया। अभी कंफर्म हुआ है कि एयरपोर्ट पर रह गया। मैं तो उनके फोन का इंतजार कर रहा हूँ। How funny and silly of me. मैं समझी कि शायद आप मेरे लिए बैठे हुए हैं। Don't laugh, okay? डार्लिंग, मैं तो सदियों से तुम्हारे लिए बैठा हूँ, कई जमानों से। अच्छा, आपको तो बस कोई भी वक्त मिल जाए मजाक के लिए। खैर छोड़ें, ये बताएं आपने आली से बात की या नहीं कि भाई एहसन की बारात से पहले अगर हम सारा आली का निकाह कर दें तो कैसा रहेगा? छोटा सा फंक्शन कर लेते हैं। बहुत बुरा। क्यों? अरे यार, पता नहीं तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ। क्या चाहती हो कि हमारा बेटा हत्थे से ही उखड़ जाए? क्या मतलब? ओ, सरसरी तौर पे मैंने उससे बात की थी, बहुत बुरा रिएक्ट दिया उसने। मैं तो कहता हूं कि फिलहाल इस बात को छोड़ दो, जल्दबाजी ना करो। देखो, अगर तुमने जबरदस्ती की तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सलीम बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा, अपनी बहनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बड़ा मुहज्जब है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया है। नीलम, ये मत समझना कि मैं तुम्हें बोझ समझ रहा हूं। जब मैं यहां आया, इन सब का रवैया देखा, तो मुझे ख्याल आया कि तुम्हें इस घर से जल्द से जल्द रवाना हो जाना चाहिए। नीलम, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अपने आगाजान से? आगाजान, अगर वो लोग भी ऐसे ही हुए फिर? नहीं नहीं नहीं, मैंने तुम्हें बताया था कि सलीम बहुत अच्छा लड़का है।
एक दफा 5 मिनट के लिए आपने लिए और आपने ये भी तय कर लिया कि वो बहुत अच्छा। नीलम, बेटी वालों को यकीन दिलाना पड़ता है खुद को। ये क्यों नहीं कहते हैं खजान कि खुद को फरेब देना है? तुम्हारा वहम। मेरी माँ के साथ भी तो यही सब कुछ हुआ था, उसके साथ भी तो ये सब कुछ हुआ। आपको क्या पता आगे जाकर मेरे साथ भी यही सब कुछ होना है। नीलम, तुम सोए नहीं अभी तक? अम्मी बस सो ही रही थी। तुम क्या कर रही थी इस वक्त? बस अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल के रख रही थी। आप क्यों नहीं सोई हैं अब तक? टाइम देखा है आपने कितनी रात हो गई है? ऐसे ही आप अपनी तबीयत खराब कर लेती है। बेटा क्या करूं, सोने के लिए जाने लगी थी तो देखा वो एहसन अपने कमरे के बाहर टहल रहा था। फिर सोचा पहले वो लेट जाए फिर मैं आराम करती। ये एहसन भाई का दिमाग ठीक नहीं हुआ अभी तक? ना ठीक हुआ है और मुझे लगता है ना कभी ठीक होगा। परेशान करके रखती है इस लड़के ने तो मुझे। चले अब तो शादी हो गई है ना, अब तो कुछ नहीं कर सकते वो। ये छोड़ो, मुझे बताओ तुम्हारी आली से बात हुई? अम्मी बस वही सरसरी सा सलाम दुआ हुआ था, उसके बाद वो नजर नहीं आया। तुम अभी भी उसके तेवरों से कुछ नहीं समझ पा रहे? अम्मी। और शाहीन के तो अलग ही मंसूबे हैं। क्या मतलब? कह रही थी कि मैं आली से बात करूंगी, अगर वो मान गया तो कल एहसन के निकाह से पहले तुम्हारा और आली का निकाह कर देगी। सच्ची में अम्मी? मैं भी इसी तरह खुश होती क्योंकि मुझे जरा सा भी यकीन होता कि आली अपनी माँ की बात मान जाएगी। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं आली को। सारा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दे बेटा। बल्कि आज रात में तुम्हारे कमरे में ही सो जाती हूँ। जी अम्मी, आप लेटे, मैं आपका सर दबाती हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि इतनी रात को मेरे कमरे में क्या तलाश कर रहे हो? दादी, मैंने आपको कितनी बार बोला आप कागजात मेरे हवाले कर दें, मैं जाके बैंक में जमा करा देता हूँ। यहाँ हिफाजत से नहीं रह सकते। आपका कमरा खुला रहता है हर वक्त, और अब तो शादी के दिन चल रहे हैं, कोई भी आ जा सकता है। अच्छा, वो कोई भी सिर्फ मेरे कमरे की तलाशी लेगा? दादी, आप लॉकर की चाबी तो देते, मैं कम से कम कागजात चेक तो कर लूँ। तुम एक बात बताओ कि कल तुम्हारी शादी, आज तुम्हें कागज चाहिए, ये मसला क्या है? जरा मुझे खुल के बयान करो। मसला हो भी सकता है अगर ये कागजात किसी के। खैर छोड़ें, आप चाबियां तो दें मुझे।
अरे चाबी का क्या करोगे, दराज में पड़े हैं कागज, जाओ ले लो। सामने इन दराजों में? हाँ। दादी ये सब मैं चेक कर चुका हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या इसका मतलब है फैसी ले गया कागजात? दादी क्या करती हैं आप, कम से कम लॉकर में तो रखती हैं।